नमस्कार पेरेंट्स। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्रश इंजरी। तो क्रश इंजरी मतलब क्रश मतलब कुचल जाना। तो ये काफी कॉमन इमरजेंसीज होती हैं। वैसे इस इमरजेंसी से बच्चे की जान तो नहीं जाती, बट हमारी एज अ पेरेंट जान निकल जाती है। तो ये इमरजेंसी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके आप इमरजेंसी में इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके घर में कुछ वैसी इमरजेंसी हुई है, तो आप इस वीडियो को बाद में पूरा देखिएगा। अभी फिलहाल तो आप लास्ट के 2 मिनट ही देख लीजिए और बाद में जब इत्मीनान हो तो आप पूरे इस वीडियो को देख लें। तो फ्रेंड्स, क्रश इंजरी जो कुचल जाता है, फिंगर्स और हाथ और पांव के फिंगर्स में काफी कॉमन होता है बच्चों में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमको ये देखना है कि ये तो आपको समझना है कि ये बहुत कॉमन है। इसलिए 6 महीने के पहले बच्चों में ये काफी कॉमन नहीं है, क्योंकि बच्चे तब बेड पे ही रहते हैं, इसलिए वो मूवेबल नहीं होते हैं। बट धीरे धीरे जब वो 9-10 महीने के हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो क्रॉल करने लग जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो वो चलने लग जाते हैं। तो यूजली बच्चे का टेंडेंसी होता है कि वो हमें फॉलो करते हैं, या फिर उनको जहां भी मौका मिलता है या जहां भी उनको कुछ नया दिखता है तो उस तरफ वो चले जाते हैं। तो यूजली क्रश इंजरी सबसे कॉमनली कहाँ पे होता है? दरवाजे में उनका हाथ फंस जाता है, या फिर उनका ड्रॉयर खोलने का काफी टेंडेंसी रहता है तो ड्रॉयर में वो अपना हाथ डाल देते हैं। ये तो काफी कॉमन है। विंडो के पैनल में भी उनके हाथ लग जाते हैं। तो कुछ कॉमन जगह है जहां पे क्रश इंजरी होने का चांस है। एक और क्रश इंजरी होने का चांस है कि वो कोशिश करते हैं कुछ पेपर वेट, टेबल से पेपर वेट या कुछ भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं और वो नीचे गिर के उनके पांव पे लग जाता है। तो आपको कुछ चीजें हैं कि आपको कोशिश करनी कि ऐसा ना हो, तब प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट, आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ सिचुएशन है कि बच्चे को क्रश इंजरी हो सकती है, जैसे अगर आपके टेबल पे कुछ भारी सामान आप रखते हैं या फिर तब उनको प्लीज हटा दें। कोशिश करें कि वो ऐसा ना रहे कि बच्चा अगर वहां पे चले और टेबल से उसको वो निकालने की कोशिश करे तो वो पांव पे गिर जाए। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें हटानी है। दूसरा है कि दरवाजे में अगर हो पाए तो पैसे स्टॉपर्स लगाए, जो कि धीरे धीरे दरवाजा बंद हो। जब दरवाजा बंद होने जाए तो वो धीरे स्लोली बंद हो, ताकि बच्चे का हाथ अगर वहां लगे तब भी उसके पास वो रिएक्शन टाइम मिले कि वो अपना हाथ आराम से बाहर निकाल दे। थर्ड है कि जो ड्रॉयर्स होते हैं, ड्रॉयर्स को आप अगर लॉक सिस्टम है तो लॉक कर लें, या फिर उसके बाद आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन है कि आप नया ड्रॉयर बना रहे हैं, या फिर आपके पास ड्रॉयर जो पहले बना उसमें अगर ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं कि खोलने के समय तो खुल जाए बट बंद करने के समय वो स्लोली धीरे धीरे बंद हो, ताकि बच्चे को काफी सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि वो अपना हाथ बाहर निकाल सके। थर्ड है, कभी भी अगर ऐसा होता है कि बच्चे का हाथ फंस जाता है, ऐसा होता है कि बच्चे का हाथ फंस जाता है किसी दरवाजे के बीच में, तो काफी जोर से उसको टालने की कोशिश ना करें। एक काफी नॉर्मल तरीका है जो आप कर सकते हैं कि बच्चे का अगर हाथ फंसा है, वो दर्द के मारे निकाल नहीं पा रहा है, तो बच्चे के हाथ के आसपास आप सोप वाटर लेके, थोड़ा सा शैम्पू लेके आप निकाल दें, ताकि वो स्लिपरी हो जाए। मतलब वहां पे लगा दे ताकि वो स्लिपरी हो जाए, ताकि उसको निकालने में उसको काफी ईजी हो सकता है। तो कभी उसका हाथ फंस जाए कभी ऐसे जगह पे, या कभी ऐसे सिचुएशन में आ जाए कि वो निकालने में उसको दर्द हो रहा है, तो आप वहां थोड़ा सोप वाटर या शैम्पू लगा सकते हैं ताकि उसको निकालने में इजी हो जाए। बट कोशिश करें कि अगर वहां पे कट गया है तो आप ये सोप वाटर न लगाएं, फिर उसे जलन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर उसको क्रश इंजरी हो ही गई, कितना भी आपने कोशिश किया, हमने कोशिश किया, बट हमारे बच्चों को ऐसा फेज आ जाता है, तो सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं। आपको देखना है कि फर्स्ट कि वहां से ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सेकंड ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो फर्स्ट अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको गॉच पीस लेके आपको वहां पर प्रेशर डाल करके एक बैंडेज करना है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि मैंने इमरजेंसी मेडिसिन का एक लिस्ट बनाने के लिए बताया था, उसमें गॉच पीस बताया था और कुछ कॉटन। तो गॉच पीस और कॉटन से आप वहां पे ड्रेसिंग कर दें, ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश करें। और जब तक गॉच पीस आप अरेंज कर रहे हैं तब तक अगर आपके पास आइस हो तो आप आइस वहां पे रख सकते हैं। तो पहले कोशिश करना है कि गॉच पीस और उसका बैंडेज कर दें, और मीनवाइल आप आइस भी अगर आपके पास रहे तो आप आइस पैक दे सकते हैं। और थर्ड, जैसे ही थोड़ा सा बच्चा स्टेबल हो जाए तब उसको पैरासीटामोल की एक डोज दे दें। अगेन डोजिंग मैंने आपको इस इमरजेंसी मेडिसिन लिस्ट के डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस किया था। अब सेकंड सिचुएशन जहां पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो सिचुएशन में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप प्लीज पैनिक ना करें। क्या होता है कि हम जब पैनिक करते हैं तो बच्चे और रोने लग जाते हैं। पेन तो उनको हो ही रहा है, बट वो हमको पैनिक हुआ देख वो और भी ज्यादा पैनिक करते हैं और वो रोने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में हमको क्या करना होता है कि बस आप पैनिक ना करें। ठीक है, चोट लग गया है, उसे क्रश इंजरी हो गया है, बट ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। आप उनको गोद में लें, पैरासीटामोल एक डोज खिला दें। ठीक है, वहां पे आइस पैक दे दें। ठीक है, और अगर आप वहां पे बैंडेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बैंडेज का उसमें कुछ खास रोल नहीं होता है। अगर वहां से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बट आप कोशिश करें कि वहां पे आइस पैक लगा दें और पैरासीटामोल डोज दे दें। और इन दोनों सिचुएशन में ब्लीडिंग हो या ना हो, आप नियरेस्ट आपके जो हॉस्पिटल है या जो आपके डॉक्टर है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें।
तो फ्रेंड्स, क्रश इंजरी इज वेरी कॉमन, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता है, ये काफी काफी कॉमन इंजरी है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो हम पैनिक करके गलत कर बैठते हैं। गलत क्या कर बैठते हैं कि वहां पे कभी कभी कुछ लोग तो टूथपेस्ट लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। काफी रोने लग जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, फिर आपके डॉक्टर को बार बार आप फोन करने लग जाते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके हो सकता है डॉक्टर फोन ना उठाए, बट आपके पास जो कीमती टाइम होता है स्पेशली ब्लीडिंग होने के समय, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गंदे कपड़े के साथ उसको ड्रेसिंग नहीं करनी है। आपके पास रुमाल पड़ा हुआ है जो कि गंदा है या गंदा कपड़ा, अपने उसको ड्रेसिंग करने की कोशिश करें, तो इफ पॉसिबल आप इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आपके पास कुछ साफ कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप गॉच पीस अगर अरेंज कर पाते हैं। और आपको हमेशा याद रखना कि फर्स्ट एड बॉक्स आप अपना अरेंज करके रखें, हमेशा अपने पास रखें। वहां पे कॉटन और गॉच पीस भी रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास याद होगा मैंने म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट ही बताया था, आप उसको भी लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि उसको लगाना ही पड़ेगा। आप सिंपल साफ सुथरे गॉच पीस के साथ अगर आपने वहां पे आपने ड्रेसिंग कर दी तो वो काफी है। ठीक है, और पैरासिटामोल देना ना भूलें। तो अगेन मैं आपको तो क्या क्या नहीं करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आप गंदे कपड़े से वहां पे ड्रेसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, कोलगेट या टूथपेस्ट वगैरह कुछ लगाएं, कुछ ऐसी वैसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, और एक चीज आपको मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पे जब क्रश इंजरी होती है तो वहां पे फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। बट अगेन उस फ्रैक्चर के लिए आपको कुछ इमरजेंसी में कुछ करना नहीं होता, उसको बस हमें फिक्स या इमोबिलाइज करनी होती है। बट अगेन आप ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेंगे कि उसका एक्सरे कराना है कि नहीं कराना है। बच्चे को अननेसेसरी एक्सरे का एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि क्रश इंजरी हुई है बट उसको उसके हड्डियां इंटैक्ट है, तो आपको एक्सरे का अननेसेसरी एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर को दिखा ले और उसके बाद जरूरत पड़ती है एक्सरे करा करके आप चाहे उसके 2 दिन के बाद भी करा सकते हैं। और ये काफी कॉमन है, अगेन बता रहा हूं, ये इंजरी काफी कॉमन है। फ्रैक्चर होना भी कॉमन है और उसका ट्रीटमेंट भी काफी आसान है। बस एक इंपॉर्टेंट ख्याल हमको देना पड़ता है कि अगर बेबी राइट हैंडेड है और उसका राइट फिंगर या राइट ऐसे जगह पे उसका अफेक्ट करता है कि वो लिख ना पाए या स्कूल गोइंग बच्चा है, तो उससे तो काफी अफेक्ट होता ही है ऑब्वियसली। इसलिए कोशिश करना है कि प्रिवेंशन इज द बेटर ऑप्शन। आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें कि ऐसे इंजरीज वापस बच्चों को कभी हो ना। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टिल देन ख्याल रखें।